जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। पुत्रदा एकादशी, इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए करें उपाय। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने से, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की कामना पूरी हो जाती है। जिनको भी संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है या पुत्र चाहते हैं तो उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको निम्न उपाय करने चाहिए। इनके करने से शीघ्र ही संतान की कामना पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति पूरे नियम और श्रद्धा के साथ में एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी पुत्र की कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु की पूजा, गौ माता की पूजा, तुलसी पूजन, शिव पूजन, यह पुत्र कामना की जो मनोकामना है वह पूरी करने वाले हैं। संतान प्राप्ति में कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले पुत्रदा एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह संतान गोपाल मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण पर सालग्राम पर तुलसी के पत्र अर्पण करने चाहिए। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु पर तुलसी दल अर्पण करता है, उनकी पुत्र की कामना पूरी हो जाती है। एक प्लेट में तुलसी के 21 पत्ते रखें और भगवान पर यह पत्ते अर्पण करते जाए। भगवान को यह पत्ते अर्पण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और यहाँ तक पुत्र की कामना है वह जल्दी पूरी हो जाती है। तुलसी के एक पत्ता चढ़ावे। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः मंत्र बोलते जाएं, भगवान को पत्ते अर्पण करते जाएं। जितने भी तुलसी के पत्ते आप अर्पण करें, उसके बाद में जब आप तुलसी के पत्ते अर्पण कर लें, फिर आपको भगवान के इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। जब आपके ये काम पूरे हो जाएं, तब आपको भगवान को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के खड़ा होना चाहिए और उसके बाद में आपको गौशाला जाना चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा का भी बड़ा महत्व है। माता तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलावे और माता तुलसी की आरती करें, उनका आशीर्वाद भी लें। उसके बाद गौशाला जाए। गौशाला जा करके गौ माता को मीठा खिलाना चाहिए। गौ माता को वस्त्र अर्पण करनी चाहिए। चंदन से गौ माता को टीका लगाना चाहिए। रोली या चंदन से गौ माता को टीका जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही पुत्र की कामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, सालग्राम जी को, और उस पंचामृत को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। जब आप सुबह के समय स्नान कर रहे हों तो स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से तिल डाल लेने चाहिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जब आप स्नान कर लें, उसके बाद में आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक लोटे में आप जल भरें, उसमें गंगा जल डालें, थोड़ा सा घी डालें और चावल डालें, पुष्प डालें और भगवान सूर्यदेव को ओम भास्कराय नमः कह करके जल अर्पण करना चाहिए। इस दिन तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए। अगर आप इस दिन तुलसी का पौधा मंदिर में लगाते हैं, तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और इस दिन अगर संभव हो सके तो आपको बड़ वृक्ष का पौधा भी कहीं पर लगा देना चाहिए। कहते हैं कि बड़ वृक्ष का पौधा अगर आप लगाते हैं तो पुत्र की कामना पूरी होती है। उसके बाद में अगला उपाय, पुत्रदा एकादशी वाले दिन तिल और तिल से बनी चीजों का दान जरूर करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। आप कुछ सामान ले लें और तिल और गुड़ गौ माता को भी जरूर खिलाना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। तिल और गुड़ गौ माता को खिलाते हैं तो जितने तिल खिलाते हैं उतने जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी वाले दिन किसी मान सम्मान बुजुर्ग व्यक्ति का, यानी जो बड़े व्यक्ति हों, जो प्रतिष्ठित हों, जिनकी हम आदर सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमसे बड़े हैं, पूजनीय हैं और
ब्राह्मण साधु का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके मुख से अगर निकल जाता है पुत्रवती भवा, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पुत्रदा एकादशी वाले दिन जितनी भी आप पूजा करेंगे उतना ही कम है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन गौ माता को वस्त्र भी उड़ाना चाहिए। गर्म वस्त्र लेकर के गौ माता को उड़ावें, उसके बाद में गौ माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। कामधेनु माता का आशीर्वाद आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूरी हो गई। जब आप यह उपाय करेंगे तो ध्यान रहे, अगर बछड़े वाली गौ का दूध भी आपको वहां से मिल जाता है तो आप उसको भी लेके आएं और उसको भगवान को भोग लगाएं और उसको पान करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन पुत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और वहां पर परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के जो व्यक्ति परिक्रमा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जितनी हो सके 108, 21, 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलावे और पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के आसपास धागा लपेटना चाहिए, इससे भी मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैसे तो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, एक एक मिनट बिना भगवान के नहीं बीतना चाहिए। हर सांस पर भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन एकादशी वाले दिन खास करके भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश जी के सामने देसी घी का दीपक जलाते हैं, भगवान गणेश जी को हरि दुर्वा अर्पण करते हैं, उनको पुत्र की कामना जल्दी होती है, उनकी पुत्र की कामना जो है पूर्ण हो जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा का बड़ा महत्व है। एकादशी वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको जितना संभव हो उतना लड़ाई झगड़े और झूठ से बचना चाहिए। एकादशी वाले दिन घर में पूरी पवित्रता रखें, कोई भी अशुद्ध चीज घर के अंदर नहीं बननी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो पुत्रदा एकादशी वाले दिन आप जरूर ये उपाय करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना भगवान शिव भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होंगी। तो ये पुत्रदा एकादशी का उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं, बड़े अच्छे और चमत्कारी उपाय हैं, जरूर करें।